सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बावर माने पूजन दोगिन गोर। हेलो फ्रेंड्स, खम्मा गणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला's कुक बुक पर। भारत एक रंगों भरा देश है और उसमें रंग भरते हैं यहाँ के भिन्न भिन्न राज्य और उसकी संस्कृति। और हर राज्य की संस्कृति झलकती है उसकी वेशभूषा, उसके त्योहार और उनकी रीति रिवाजों से। सभी राज्यों की अपनी एक खासियत होती है जिसमें उनके त्योहारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इन्हीं राज्यों में हमारा राज्य राजस्थान भी है, जो कि मारवाड़ियों की नगरी है। और यहाँ पे हमारा गणगौर का जो त्योहार है, जो पर्व है, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर गणगौर के त्योहार को बहुत ही रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। सुहागिनें और कन्याएं इसको 16 दिन तक पूजती है। इस व्रत में शिव और पार्वती को गौर और ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा करती है कुंवारी कन्याएं और सुहागिनें दोनों इसकी पूजा करती है। और सुहागिनें होती है वो अपने पति की दीर्घायु के लिए, और जो कुंवारी कन्याएं होती है वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। इस व्रत को करने में जो हमारी कुंवारी कन्याएं होती है तो वो बहुत ही सुंदर अच्छे वस्त्र धारण करती है, सुंदर तैयार होती है और गणगौर की पूजा करती है। और जो हमारी सुहागिनें हैं वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक 16 श्रृंगार करती है, इस व्रत को करती है और गणगौर का पूजन करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने घर पे पूजा कर ली है और अब मैं जाऊंगी अपनी मम्मी के यहाँ पे पूजा करने के लिए। और वहाँ पे मेरे भाभी से और हम दोनों मिलकर बहुत ही पूजा करेंगे। और वहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जो अपने पीहर बीकानेर से लाए हैं। तो जिसने भी मेरा पिछला ब्लॉग यानी पिछले साल का ब्लॉग देखा होगा गणगौर का, तो उन्होंने देखा होगा कि कितनी सुंदर प्रतिमा है और हमने कैसे पूजन किया है। और जिन्होंने नहीं देखा है वो इस साल वाले जो हमारे ये नया ब्लॉग है इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से पूजा करते हैं और कितनी सुंदर उनके यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। तो चलिए अब मैं पूजा करने जाती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हूँ गणगौर की पूजा करने के लिए। मैं मम्मी के घर जा रही हूँ अपनी। तो यहाँ पे भी मैंने घर पे किए, लेकिन यहाँ पे मैं अकेली हूँ। तो मेरे भाभी सा है वहाँ पे और उनके बीकानेर की, उनके पीहर की बहुत ही सुंदर गणगौर है। तो हम सब मिलके वहाँ पे भी पूजा करेंगे। तो अब मैं वहाँ पे पूजा करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं गणगौर की पूजा करने। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं मम्मी के यहाँ पे। तो मैं मेरी मम्मी के घर आई हूँ और मैं वहाँ पे अकेली होती हूँ। यहाँ पे मेरे भाभी सा और हम सब मिलके अब गणगौर की पूजा करेंगे। इनके पीहर के गणगौर है बीकानेर के, बहुत ही सुंदर। तो इन्होंने सब इंतजाम सजा के और रखा है और मेरी मम्मी ने सब पूजा की तैयारी कर दी है। तो अब हम पूजा शुरू करते हैं गणगौर की। तो आप लोग भी देखिए कि हम गणगौर की पूजा कैसे करते हैं। तो चलिए अब करते हैं हम गणगौर की पूजा। यहाँ पे हमने गणगौर की पूजा शुरू कर दी है और यहाँ पे हमने सब बिंदियाँ लगाई है, कुमकुम की, काजल की, और 16 बिंदियाँ लगा दी है मेहंदी की। और इनको भी टीका वीका करके पुष्प चढ़ा दिए हैं। और ये जो गुड़े और फल हम बनाते हैं तो 4 हमने चढ़ा दिए और 4 अभी हमारे हाथ में है, ये हमने लिए हैं। और अब इनको हमने हलवा और पूड़ी भी जिमा दिया है। तो ये जो बथुए की डंडी आप देख रहे हैं इसको हम दातन बोलते हैं और राजस्थानी में। और ये जो दातन है वो इनको भोग लगाने से पहले ईश्वर और गौर को हमारे दातन कराते हैं, यानी कि ब्रश बोल सकते हैं आप उसको। और ये जो बथुआ है इसके हमने ये पिंडोली बनाई है, देखिए आप, इसको बॉईल करके हल्का सा इसकी पिंडोली बनाई है। और इसका रायता भी बनता है, वो मैंने बता रखा है। तो अब ये भी हम चढ़ा देते हैं।
और ये है बथुए का रायता, थोड़ा सा वो भी हमने भोग में रखा है, बथुए का रायता। घर का प्रसाद हमने हलवा बनाया था गुड़ का, और गुणे बनाए और रायता बनाए बथुए का, और अब हम खिला रहे हैं इनको, यानी कि भोग लगा रहे हैं घेवर का। तो ये हमारी ननंद भौजाई का जोड़ा है, और ये देखिए अब हम जोड़े से पूजा करेंगे इस तरह से, छोटी वाली उंगली को मिला के, और इस तरह से हमारी दोस्ती पक्की रहे ताकि और रिश्ता हमारा पक्का रहे। जट यशवंत सिंह सा पोडिया बाई प्रमिला ने गोरे पूजा जी गोरे पूजा जट प्रदीप सिंह सा सपड़िया बाई पूजा हो जी गोरे पूजनता यूं के रे मारा चूड़ा मने राखो जी पूजा रे जानो कालिका वीरो मांगो राई सी पूजाई बड़े दुमल काको मांगो चुड़ला इका के कान कवर सो वीरो मांगो चुड़ला पूजन दोगन गोर भवर माने पूजन दोगन गोर ए जी मारी सखिया जो वे बाट भवर माने पूजन दोगन गोर पूजन दोगन गोर भवर माने पूजन दोगन गोर ए जी मारी सहेलिया जो वे बाट भवर माने पूजन दोगन गोर बाई गुड्डू ने साथ जियो में हीरो मांड्यो। अब मैं घर पर आ गई हूँ और हमने गणगौर का बहुत ही विधि विधान से पूजन कर लिया है, और सभी बेहद हर्षोल्लास के साथ इसी त्योहार को मनाते हैं, तो हमने भी मनाया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने भी इस त्योहार को मनाया होगा, जो भी इसको मनाते हैं। राजस्थान के अलावा भी कई जगह बाहर हैं, और जो लोग देश विदेश में रहते हैं वो भी इस त्योहार को मनाते होंगे। और यदि नहीं मनाते हैं तो हमारे इस ब्लॉग को देख के आप है ना उसे मनाइए, और बहुत ही अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से इस त्योहार का पूजन कीजिए, इस गणगौर का। तो मैं इसके माध्यम से यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है, हमारे त्योहार है, जो हमारे रंग भरते हैं हमारे जीवन में, तो आप उन्हें कभी मत भूलिए। आजकल लोग क्या है कि इन त्योहारों को, हमारी संस्कृति को लगभग भूलते ही जा रहे हैं। नई पीढ़ी है वो इनको थोड़ा कम मतलब करना चाहती है कि हाँ ये नहीं करना या वो नहीं करना, लेकिन इसके माध्यम से हम है ना अपने परिवार में हंसी खुशी लाते हैं, त्योहारों को याद करते हैं, उस तरह के व्यंजन बनाते हैं, उस तरह की रेसिपी बनाते हैं, वो भी मैं सब आपको सिखाती हूँ कि किस त्योहार पे क्या क्या बनता है, कैसे मनाया जाता है। तो उस तरह से हम किस तरह से पूजन करते हैं, तो आजकल की नई पीढ़ी को भी ये मैं थोड़ा सिखाना चाहती हूँ, जो देखें और सीखें इस चीज को, जो भूलते जा रहे हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ जो बाहर भी रहते हैं, सभी के साथ शेयर करें इसको। तो आगे से आगे जो ये वीडियो ये जो रेसिपी है, ये त्योहारों का पूजन करने की विधि है, जो भी हम बनाते हैं या दिखाते हैं, वो आगे से आगे बढ़ेंगे और फैलेंगे, तो हमारी संस्कृति फैलेगी। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि सभी अपने इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इन चीजों को देख के सीखें। फ्रेंड्स, गणगौर के त्योहार के साथ साथ जो महाराष्ट्रियन लोग हैं वो इस समय ये उनका त्योहार आता है गुड़ी पाड़वा, वो भी इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं और नववर्ष की शुरुआत मानते हैं। और अभी जो हमारे गणगौर है उसके साथ हमारे नौरते भी चल रहे हैं, नवरात्रि यानी कि, तो वो भी हम नववर्ष की शुरुआत मानते हैं। और सिंधी समाज जो होता है उनका भी त्योहार गणगौर के 1-2 दिन पहले आता है, यानी कि चेटी चंड आता है।
उसे भी वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, झांकियां निकालते हैं। और गणगौर की भी बहुत सुंदर सुंदर हमारे जोधपुर में झांकियां निकलती है, जगह जगह गणगौर बिठाई जाती है। तो मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि सिटी में जाने का मौका नहीं मिला, बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो मेरा बहुत मन था कि मैं आपको वो झांकियां और वो जो गणगौर जगह जगह पे सजा के बिठाई जाती है, तो मैं उसके भी दर्शन कराती, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। तो कभी होगा तो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी त्योहार मनाएं और उसे जीवित रखें, हमारी परंपराओं को। तो इसी के साथ मैं इन्हीं सभी त्योहारों की, सभी जो मनाते हैं इन त्योहारों को, उनको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज का ब्लॉग यही समाप्त करती हूँ। क्षमा करें। सब्सक्राइब करें प्रमिला's कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से। और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।